नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले नाउन क्लोज, और उसके बाद एडजेक्टिव क्लोज, एंड देन एडवर्ब क्लोज। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी नाउन क्लोज। अब नाउन क्लोज क्या होता है? अब एक बात आपने माइंड में रखनी है कि अब जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ये डिपेंडेंट क्लोज के टाइप्स हैं, और डिपेंडेंट क्लोज ऐसा क्लोज होता है जो अकेला कभी नहीं आता, ये हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ आता है। तो नाउन क्लोज भी एक डिपेंडेंट क्लोज है, तो ये अकेला नहीं आएगा बल्कि किसी इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ आएगा। और नाउन क्लोज होता क्या है, जैसे कि नाम से जाहिर है, नाउन यानी नाउन ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। सो दिस क्लोज एक्ट्स एज अ नाउन, यानी ऐसा क्लोज जो कि नाउन के तौर पर काम करे उसको नाउन क्लोज कहते हैं। और कोई चीज नाउन के तौर पर तब काम करती है जब वो जुमले में या तो सब्जेक्ट की जगह पर आए, या सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर आए यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो। और जो नाउन क्लोज होता है वो नॉर्मली स्टार्ट होता है इन वर्ड से, व्हाट, दैट एंड हाउ। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। व्हाट शॉक्ड मी वाज हिज एटीट्यूड। अब यहाँ पर एक हमारे पास क्लू है कि व्हाट जो कि नाउन क्लोज होने की निशानी है, और उसके बाद व्हाट ये सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, शॉक्ड ये वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। व्हाट शॉक्ड मी, जिस चीज ने मुझे शॉक किया, वाज हिज एटीट्यूड, वो उसका एटीट्यूड था। इस जुमले में 2 वर्ब्स हैं, और जो मेन वर्ब है वो वॉज है, और उसके बाद इसका जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट पूरा व्हाट शॉक्ड मी होगा। और अभी हमने पढ़ा है ऐसा क्लॉज जो सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करे उसको हम नाउन क्लोज कहते हैं। तो व्हाट शॉक्ड मी एक क्लोज तो है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ रहा है, और ऐसा क्लोज जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आए दैट इज कॉल्ड नाउन क्लोज। तो ये व्हाट शॉक्ड मी यहां पर एक नाउन क्लोज होगा। उसके बाद इसी सेंटेंस को अगर हम रिवर्स कर दें तो इट विल बी लाइक दिस, हिज एटीट्यूड वॉज व्हाट शॉक्ड मी। तो यहां पर वॉज एक वर्ब है, और उसके बाद आखिर पर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है व्हाट शॉक्ड मी। तो हिज एटीट्यूड वॉज उसका रवैया था जिसने, अभी सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो व्हाट शॉक्ड मी ये पूरा एक क्लोज है दोबारा, क्योंकि व्हाट यहाँ पर सब्जेक्ट है, शॉक एक वर्ब है, तो ये पूरा क्लोज हो गया व्हाट शॉक्ड मी। और व्हाट शॉक्ड मी जो क्लोज है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, और ऐसा कोई भी क्लोज जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आए उसको हम नाउन क्लोज कहते हैं। सो इन बोथ द एग्जांपल्स व्हाट शॉक्ड मी इज अ नाउन क्लोज। बस फर्क ये है कि पहले जुमले में नाउन क्लोज सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरे जुमले में नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट एन एडजेक्टिव क्लॉजेस। एक एडजेक्टिव क्लोज ऐसा क्लोज होता है जो कि एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है, और एडजेक्टिव के तौर पर कोई भी चीज तब काम करती है जब वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करे। और एक एडजेक्टिव क्लोज जो होता है वो मोस्टली इन वर्ड से स्टार्ट होता है, हु, हुज, हुम, विच एंड दैट, और इन तमाम वर्ड्स को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस नाउन या प्रोनाउन को, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि एडजेक्टिव क्लोज किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, तो जिस नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्लोज मॉडिफाई करेगा वो नाउन या प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन जिससे कि एडजेक्टिव क्लोज स्टार्ट होता है उस रिलेटिव प्रोनाउन से बिल्कुल पहले यानी बिल्कुल पीछे मौजूद होगा। एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं, द बॉय लड़का, कौन सा लड़का, whom I saw yesterday जिसको मैंने कल देखा, was his friend वो उसका दोस्त था। तो यहाँ पर whom ये एक हमारे पास क्लू है एडजेक्टिव क्लोज के स्टार्ट होने का, और whom I saw yesterday, whom ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लोज के स्टार्ट होने का एक क्लू है। उसके बाद I सब्जेक्ट है, saw वर्ब है, तो इतना हिस्सा एक क्लोज बन जाता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं। और इतना हिस्सा पीछे पड़े वर्ड बॉय के बारे में बता रहा है, और बॉय नाउन है, और नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड हमेशा एक एडजेक्टिव होता है। अब चूंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि बॉक्स में है, whom I saw yesterday एक क्लोज है, और ये क्लोज नाउन बॉय के बारे में बता रहा है, तो ऐसा कोई भी क्लोज जो कि किसी नाउन को डिस्क्राइब करे उसको हम एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। तो यहां से इस तरह ये एक एडजेक्टिव क्लोज होगा। नाउ लेट्स सी द लास्ट टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लोज, दैट इज एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज ऐसा क्लोज होता है जो कि एडवर्ब के तौर पर फंक्शन करता है, और एडवर्ब के तौर पर कोई भी चीज तभी फंक्शन करती है जब वो किसी वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताए। और एडवर्ब क्लोज हमेशा
फैन बॉयज के अलावा जो दूसरे कंजंक्शन होते हैं उनसे स्टार्ट होता है। अब फैन बॉयज कौन से कंजंक्शन होते हैं इसके बारे में हम कंजंक्शन के लेक्चर में बता चुके हैं। आई रिपीट दैट फैन बॉयज कंजंक्शन में फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट एंड सो ये वाले कंजंक्शन शामिल हैं। तो इनके अलावा जितने भी कंजंक्शन होंगे उन कंजंक्शन से एक एडवर्ब क्लोज स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पर ही रैन, वो भागा, बिकॉज ही वॉज इन हरी, क्योंकि वो जल्दी में था। अब यहां पर बिकॉज ही वॉज इन हरी, ये जो एक बॉक्स में है क्लॉज, ही इसमें सब्जेक्ट है, वॉज एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट टू वर्ब दोनों के मौजूद होने की वजह से इतना हिस्सा एक क्लोज बन जाता है। अब चूंकि ये क्लोज बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है और ये फैन बॉयज में नहीं आता कंजंक्शन, तो ऐसा कोई भी क्लोज जो कि ऐसे कंजंक्शन से स्टार्ट हो उसको हम एडवर्ब क्लोज कहते हैं। और दूसरी बात, बिकॉज ही वॉज इन हरी, ये वाला क्लोज हमें रैन के बारे में बता रहा है और रैन एक वर्ब है और वर्ब के बारे में बताने वाला वर्ड हमेशा एडवर्ब होता है। तो इन दिस वे दिस क्लोज विल बी एन एडवर्ब क्लोज। सो वी शैल स्टॉप हियर। और आज हमने क्लोज के बारे में पढ़ा। क्लोज क्या होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो। उसके बाद हमने उसकी टाइप्स देखी, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज अपना मीनिंग खुद ही देता है, किसी दूसरे क्लोज पर डिपेंड नहीं करता, जबकि डिपेंडेंट क्लोज किसी दूसरे क्लॉज पर जो कि इंडिपेंडेंट होता है उस पर डिपेंड करता है अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए। उसके बाद हमने डिपेंडेंट क्लोज की 3 टाइप्स देखी, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।